जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी का मेडिकल, बीएसएफ सीआरपीएफ का मेडिकल, सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं जिसको हम बोलेंगे दिल्ली एसआई सीपीओ का जो मेडिकल होता है। खास करके आज ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो सीपीओ का मेडिकल देने के लिए जा रहे हैं और जो एसएससी जीडी का मेडिकल देने वाले होंगे। तो चलिए, तो आज हम देखेंगे कि शुरू पहले कि कौन कौन से पार्ट्स का हमें ध्यान रखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आज तक पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा। साथ साथ में उसकी रेमेडी भी मैं बताता जाऊंगा, और कोई समस्या है तो कैसे आप उसको सही करवा सकते हैं, सही खुद से कर सकते हैं। तो इसके पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जब हमारा फिजिकल होता है, इसके बाद में जब मेडिकल होता है। तो मेडिकल में सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं। जब हम ऊपर से आएंगे तो जो बाल होते हैं इससे कोई लेना देना नहीं होता है, आपके बाल छोटे हों बड़े हों, मगर एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपकी हाइट सही है और आपके बाल बड़े हैं तो एक क्या होता है कि जैसे गुंडा टाइप का होता है ना, दाढ़ी मूछें बढ़ा के जाए। बाद में कटवाना तो है ही है, क्योंकि किसी भी डिफेंस में जाओगे वहाँ आपको बाल माल सब कटवाना है। लेकिन एक जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, कि जैसे मान के चलिए ये बच्चा है, इसके छोटे छोटे बाल हैं तो, लेकिन दाढ़ी बड़ी है, तो दाढ़ी बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, उससे चिढ़ेगा थोड़ा सा कोई भी फौजी भाई होगा कि भाई ये क्या है। तो इधर आप देख रहे हैं थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा आपको ये शेप में रहना है। दूसरा, आपके बाल छोटे रहेंगे। जब बाल छोटे रहेंगे तो फौजी को खुद को लगेगा कि मैं एक फौजी भाई का ही मेडिकल ले रहा हूँ, क्योंकि आप दिल्ली एसआई जा रहे हैं तो वहाँ आप सीआरपीएफ एसआई बनेंगे, बीएसएफ एसआई बनेंगे। तो अपने अगर आपकी हाइट है तो आपको बाल कटा के जाना, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। पहला ये यहाँ से चेक हो गया। दूसरा आते हैं, ये कान होते हैं, आपके कान चेक होते हैं। तो कान जब चेक होंगे तो इनको इस प्रकार से कानों को चेक किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो वैसे भी हड्डियां नहीं होती कानों में, आप लोगों को पता है। लेकिन आपके जो कान चेक होते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से एक लेज़र होती है, यहाँ से दूर से चमका के ऐसे करते हैं तो उससे मशीन होती है, तो उसमें सामने दिख जाता है कि आपके कान के पर्दे में छेद है या छेद मुंजा हुआ है, जो भी है। अब समस्या कहाँ आती है कि कुछ लड़के क्या करते हैं कि मेडिकल के तौर पे चाबी चला लेते हैं थोड़ा सा कान साफ करने के लिए, या फिर आपका कल मेडिकल है, आज एक हाइड्रोसिल आता है जिससे कान साफ होता है, उससे साफ कर लेते हैं। आपको पता है कि कल मैच खेलना है और आज अगर आप पिच पे पानी डालेंगे वो गीला रहेगा, तो इसलिए आपको आज नहीं करना। मेडिकल से कम 5 दिन 10 दिन पहले से आपको खुद को कान को साफ कर लेना, जिससे कि आपका जो हाइड्रोसिल जम के ना रह जाए, जिससे कि आपको मैल के कारण आपको बाहर कर दिया जाए। पहला पॉइंट ये कान हो गए। इसके बाद हम यहाँ से आते हैं आंखों पे। जब आप आंखों को चेक कराने के लिए जाएंगे तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं। उन 2 पॉइंट का नाम है, पहला होता है आपका आई साइट, जो आपका 6/6 आपका चश्मा लगा है या नहीं लगा है वो चेक किया जाएगा। इसके बाद में चश्मा कितनी दूरी पे चेक किया जाता है, तो ये आपका जो सेंटर होता है, जब आप बैठे होते हैं कुर्सी पे, आपको वहाँ बैठाया जाता है। कुर्सी पे बैठने के बाद में 10 मीटर की दूरी होती है, वहाँ पे एक फौजी होता है और एक साइड में होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर दूर होते हैं, फौजी पास में होते हैं। वहाँ एक बोर्ड होता है वाइट कलर का, उस पर पर्टिकुलर एक लाइट जली होती है, कमरे के अंदर अंधेरा होता है। जब 10 मीटर से आपको बोला जाएगा, जो ऊपर वाले अक्षर होते हैं उसमें हमेशा अक्षर होते हैं, ए होता है, ठीक है, पी होता है, ए होता है, पी होता है, और एक्स होता है, बाय होता है, जेड होता है। ये ऊपर वाली लाइन में होता है, जो सिंपल होते हैं, बड़े बड़े अक्षर में होते हैं। जब नीचे वाली लाइन में जाते हैं तो इतना अक्षर आ जाता है, तो उसमें हमेशा वर्ड कैसे होते हैं, उसमें क्यू होता है, एस होता है, टी होता है, ऐसे अक्षर उसमें होते हैं, वो इतने में आ जाते हैं। जो लास्ट फाइनल लाइन होती है उसको पढ़ने के लिए जब हम जाते हैं तो वो लाइन इतनी छोटी हो जाती है, लास्ट लाइन। तो उसमें समस्या क्या आती है कि कुछ वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। ओ होता है वो सी देखेगा, डब्लू होता है वो आपको एम देखेगा, एम होगा वो डब्लू देखेगा, भी होगा वो आपको ए देखेगा, और साथ में डी होगा वो आपको ओ देखेगा। अगर सी होगा वो भी आपको ओ देखेगा, ओ होगा वो सी देखेगा, ए होगा वो भी देखेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो नीचे की लाइन में एस और टी बिल्कुल उसके नीचे नीचे होता है। तो एक बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आपका जो मतलब कलर में आपको समस्या होती है आंखों में, ठीक है, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर कोई कलर नहीं दिख रहा है तो उस समय आपको एक बुक आती है, उसको आप ऑनलाइन परचेस कर लें, वहाँ से आपको वो बुक मिल जाएगी। तो उससे लगातार घर पे प्रैक्टिस करते रहें। ये जब आपका यहाँ से ये चेकअप हो जाएगा तो फिर आते हैं हम नाक पे। तो नाक पे डीएनएस बोलते हैं, जिसको नाक में यहाँ एक हड्डी होती है जिसको डीएनएस पॉइंट होता है। किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की नाक में पंच मार दिया जाता है तो टूट जाती है, तो वो नाक यहाँ चेक होती है।
नाक के बाद आते हैं मुंह पे। तो यहाँ पे एक तो ये बड़ा सा एक कट होता है यहाँ पे होठों पे, वो नहीं होना चाहिए ज़्यादातर, और फिर दांत ओपन करो। ठीक है, तो ये दांत जब हम ओपन करते हैं तो इसमें जो पॉइंट होते हैं दोस्त, ये जो पॉइंट होते हैं 22 पॉइंट होते हैं, जिसमें से हमें 18 में पास होना है। मान लीजिए इसका एक दांत नहीं है, अब पॉइंट कितने बचे हमारे 19, मतलब में 21 बचे। फिर 2 दांत नहीं है, एक दाढ़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे करके 22 पॉइंट में पास होना है। 22 पॉइंट होते हैं जिसमें 18 में हमें पास होना है। तो इसलिए आपके जो दांत होते हैं, अगर आप खास करके इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, बीएसएफ में जा रहे हैं, तो आगे के जो 4 दांत होते हैं ये होना कंपलसरी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर दांत एक टूटा है तो उसमें कैप लगवा लीजिए, और कैप लगी है वो चल जाएगी। वहाँ से एक स्केल ऐसे करके चलाई जाती है, उससे चेक हो जाता है कि कहीं स्केल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है दांतों में। जब हम इस पार्ट को देखते हैं तो कहीं पे कुछ आपको चूना डलवाना तो वो आप डलवा सकते हो डेंटेक के पास जाके, तो वो सारी चीज़ें वैलिड हैं। इसके बाद में आपसे एक बुक रीडिंग भी कराई जाती है। तो बुक रीडिंग क्यों कराई जाती है? जैसे कोई बच्चा हकल आता है, जब आप फोर्स में जाएंगे और तो वो दिक्कत हो जाती है ना कि फायरिंग क्या बोलो और कहीं कुछ और काम होना चालू हो जाए। और कुछ होता है कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे मध्य प्रदेश के, तो वो चेक भी करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, तो वो आपको पेपर भी पढ़वाएंगे, रीड करवाएंगे। सिंपल सा पेपर होता है, कुछ भी लिखा होता है कि आज भारतीय सेना के ऐसा सब, कुछ भी सिंपल सा होता है, आम वर्ड होते हैं, व्यवहारिक तौर पे हम उनको बोलेंगे। तो ये हो गया। इस मुंह से आपके दांत चेक होंगे, आपका जो जीभ होता है उसको पलटी करवाया जाएगा, जीभ चेक होगी, दांत अंदर का चेक हो गया। आप मुंह ओपन करो पूरा। आपका जो तैतुआ जिसको बोलते हैं, जो अंदर का जो होता है बोलने के लिए, जो अटक नहीं रहे, एक वो चेक होता है। इसके बाद में हम यहाँ के बाद जैसे ही आते हैं इस पार्ट पे आते हैं कि किसी किसी का आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में ये बहुत बड़ा सा निकलता है, तो ये बड़ा नहीं निकलना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, ये नॉर्मल है, ये चल जाएगा। एक होता है ना किसी किसी बच्चे को बहुत बड़ा सा निकलता है, तो ये चेक होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो ये आपके दोनों शोल्डर चेक होते हैं एक लाइन पे कि भाई ये शोल्डर सही है, या ऊंचा नीचा तो नहीं है, कहीं टेढ़ा आड़ा तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो गांव में लोग होते हैं मोटर रख के लगातार पानी फेरने के लिए ले जाते हैं, तो उनकी आदत कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, तो इसलिए ये भी चेक किए जाते हैं। फिर आते हैं हम चेस्ट मेजरमेंट पे। तो जब हम चेस्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो चेस्ट होता है ये आपके छोटे बड़े नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, जब आपका चेस्ट होगा वहाँ पे, तो जब आपको मेडिकल पॉइंट हो रहा है आर्मी में, बीएसएफ, किसी भी चीज़ में, तो आपके चेस्ट छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। क्या होता है कि कुछ बच्चे फ्री टाइम में सोचते हैं मैं तो ऐसा ही बनने जा रहा हूँ, या सीपीयू में ऐसा ही बनूंगा, डिप्स लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस वेट पे तो जा रहा है 7 किलो वजन, और इसके वेट पे जा रहा है 12 किलो वजन, डिप्स लगाते समय पूरी बॉडी का जो भी है। तो उसमें क्या होता है कि एक छोटा होने लगता है और एक बड़ा होने लगता है। जब ये एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ये मेडिकल पॉइंट होता है। यहाँ के बाद से हम पेट पे आते हैं। जब हम पेट पे बात करेंगे तो पेट पे आपका कोई भी पार्ट कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ का आपको प्रॉब्लम थी जिसका ऑपरेशन आपने कराया है, काफ़ी टाइम हो गया, तो आप वहाँ ईजिली बता सकते हो कि श्रीमान जी मेरे को इसको 15 साल हो गया, मुझे कोई समस्या नहीं होती, आप मशक लीजिए उसे, तो वो आपको वहाँ पॉइंट छोड़ दिया जाएगा, पहला। दूसरा होता है कि कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, होगा बचपन का है, पुराना बता देना है, ये नहीं बताना कभी आजकल का है, पहला। इसके बाद में हम जब बात करेंगे इस वाले पूरे पार्ट की, तो फिर आते हैं हम यहाँ नीचे वाले पार्ट पे। जब हम यहाँ की बात करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपके जो अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, पहला काम। दूसरा है कि आपका जो पेनिस चेक होता है उसको भी चेक किया जाता है, उसको अप डाउन करके चेक किया जाता है। मतलब आपके पेनिस को डॉक्टर ओनली सिंपल, या आपको खुद को भी बोलते हैं मेडिकल में कि आप खुद ही अपने पेनिस को आगे पीछे करिए, कैप जो होता है ना, खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, तो वो चेक होता है। दूसरा होता है कि आपके जो हाइड्रोसेल, जो नीचे आपके जो अंडाशय होते हैं, ये कभी कभी सूजन, आपको उल्टे नहीं सोना है, सीधी सी बात है। तो ऐसे एक बच्चा था, उसको मेडिकल पॉइंट मिल गया था, तो आपको क्या है कि उस टाइम पे नीचे की साइड में नीचे नहीं सोना है। वीडियो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं इनडायरेक्ट सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ। तो उस टाइम पे क्या हो गया, अगर आप नीचे उल्टा सोएंगे तो यहाँ सूजन अगर आ गई, लाल पड़ गया, बाल माल पड़ गया, तो दिक्कत हो गई, तो वहाँ मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। फुंसी भी हो गई ना बाल पटने से, तो वो मेडिकल पॉइंट में आ जाओगे, फिर वो लफड़ा हो जाएगा, आपका बीपी हाई होगा, फिर वहाँ बीपी चेक होता है। तो इस पहले पार्ट के बाद आते हैं हम यहाँ घुटनों पे। तो जब हम घुटनों की बात करेंगे पैर चिपका बेटे, तो ये आप पैर देख रहे हैं, ये आपका नॉक नी चेक होता है, नॉक और नी, मतलब आपका ये नॉक और नी, मतलब ये बंद तो नहीं हो रहा है। अगर ये बंद नहीं हो रहा है तो फिर आपका जो नॉकनी चेक होता है वो फिर आपको लेटा के किया जाएगा। ठीक है, तो नॉकनी लेटा के कैसे चेक होता है? कुछ बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर में तो नॉकनी चेक नहीं हुआ, कोई बच्चे कह रहे हैं हमारे सेंटर में नॉकनी चेक हुआ। जब आपको यहाँ लेटाया जाएगा ना, एक बेंच पे लेटाया जाता है, पास में आओ, जब बेंच पे उस पे लेटाया जाता है तो दोनों पैरों को सिंपल इनको ऐसे चिपकाते हैं, खुद पैर से चिपकाएंगे
खुद चेक कर लेंगे। नौकनी का हिस्सा जो चेक होता है ना, वो इतना होता है, ना कि यहाँ का होता है ना कि यहाँ का होता है, इतना हिस्सा नौक और नी, ये इसको बोलते हैं। जब इसको बोलेंगे, अब वो पैरों को इतना कितना भी चिपकाएं, ये नौकनी क्लियर है या नहीं है। तो पहला पॉइंट ये होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है नौकनी का, पैर मिलाओ, कि ये नौकनी है, इसी को बी में ओपन करो। बी में जब नौकनी हम चेक करते हैं तो बी भी ओपन करवाते हैं। ये बी हो गया, और ये ए हो गया, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ओ हो गया। तो ये 3 प्रकार होते हैं नौकनी चेक करने के लिए। इस प्रकार से कुछ बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर में चेक नहीं हुआ, कुछ में कहते हैं हमारे में हुआ था, खड़े जाओ। तो ये चेक सभी में होता है। जब आप नौकनी पे जाएंगे तब हम बात करेंगे फ्लैट फुट के लिए, ठीक है। तो फ्लैट फुट कहाँ होता है, शूज निकाल लेंगे। चलिए, जब तक हम इधर पीछे चेक कर लेते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो एक मसल्स निकलती है पीछे बैक साइड में, यहाँ एक मसल्स होती है, मसल्स निकल जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी फ्री है, उनने सोचा मेडिकल आ गया, जब तक मैं बॉडी बना लूँ थोड़ा सा, तो घर पे स्किपिंग लगा रहा है, स्पीड लगा रहा है, ट्रेनिंग में जाना है। तो उस समय ट्रेनिंग में तो जाना है भैया, ऊँचा कूद नहीं करना है। तुम जो ऊँचा कूद कर रहे हो ना घर पे, वो कौन सी कर रहे हो, ऊँचा कूद करो। हाँ, ये वाली। अगर आपसे बोले 50 बार ऊँचा कूद करना है, अगर आपको बोला जाए कि बेटा 50 बार आपको ये स्किपिंग लगाना है, तो आपको ओके स्टॉप, ठीक। तो आपको इतना तेज वहाँ पे नहीं कूदना है, ठीक है। सिंपल ध्यान रखिए, ये पीछे की हड्डी निकल जाती है ना, मसल्स, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। आपको जब बोला जाएगा 20 बार 25 बार आपको जंप करना, तो सिंपल कैसे जंप करना है, ये सिंपल जंप का मतलब जंप होता है दोस्त। तो ये सिंपल हमें जंप करना है, ओके। तो ये देखिए, ये नहीं निकलना चाहिए। जब ये चेक हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे फ्लैट फुट की, ओके। फ्लैट फुट में क्या होता है कि आपके जो पैर होते हैं उनको नॉर्मल ये चेक कर लेते हैं कि फ्लैट फुट है या नहीं है। पैर रखो। अब ये पैर चिपकाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यार इसको एक पैर में है या नहीं है। तो वहाँ जो फ्लैट फुट चेक करने का तरीका होता है वो ये होता है कि एक गीला कपड़ा होता है, उस पर आपको पैर रखना है बिल्कुल साफ करके। और जब आप आगे की साइड पैर रखेंगे तो कुछ लड़के क्या करते हैं कि बिल्कुल डरते हैं, पूरा वेट बॉडी पे रखते हैं, और पूरा रख के नहीं, क्या होता है पूरा वजन रख देते हैं। और पूरा जब वजन रखते हैं, जिसको नौकनी नहीं है वो भी उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा हल्का सा सूखा सा आना चाहिए उसमें, तब नौकनी उसको माना जाएगा नौकनी नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना। जो एक मतलब में वधू आती है जब शादी होती है, तो वो कैसे घर के अंदर एंट्री करती है ना, तो पैर को लोटा ऐसे मार के बिल्कुल स्लो स्लो जब वो चलती है ना वॉक पे, बिल्कुल आपको ऐसे ही चलना है कि सिंपल चल लो भैया नौकनी, ये फ्लैट फुट तो चेक हो रहा है हमारा। तो ये सिंपल आपको वहाँ पे चल के दिखाना है, ठीक है। जब आपका ये पार्ट यहाँ चेक हो जाएगा नीचे का, तो इसके बाद में फिर पीछे की साइड आते हैं। तो ये जो पीछे बैक में जो चेक होना है वो खड़े होके चेक होता है। सिंपल हल्का सा आपको ऐसे कराया जाएगा और सिंपल नॉर्मल चेक कर लिया जाएगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी में क्या चेक होगा, पाइल्स की बीमारी। किसी को पाइल्स की बीमारी, जिसको हम बवासीर हिंदी में बोलते हैं, इसका एक उपाय होता है। देसी दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको खाओगे 15 दिन में सही हो जाती है, आप उसका इलाज करवा सकते हो। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद अपने मम्मी और पापा को जरूर बताएं, नहीं तो मेडिकल पॉइंट में दिक्कत आएगी। पॉइंट कौन सा होता है कि जब आप देख पा रहे होंगे कि पीछे जब आप हाथ लगाते होंगे तो पीछे गीला सा पड़ जाता होगा, या फिर आपको जब शौचालय जाते होंगे तो ब्लड आता होगा उसमें, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम पाइल्स की बीमारी बोलते हैं। लेकिन साहब इंडियन आर्मी में कैसे चेक होता है कि पूरा झुका देते हैं और फिर बोलते हैं कि खांस, तो फिर खांसते और खांस तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो फिर वो चेक करते हैं कि हाँ भाई नहीं है। तो ये इंडियन आर्मी में थोड़ा हार्ड होता है, तुम्हारे इसमें नॉर्मल दूर से चेक हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके ऊपर से लेके नीचे तक ये पॉइंट चेक होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाथों की। तो जो हाथ आपके चेक होंगे, तो याद रखना जब आपका मेडिकल पॉइंट होगा, इन हाथों को, जिन पे आपकी लकीरें लिखी हैं, उन हाथों को आपको क्या नहीं करना है, मूंज के नहीं रखना, नहीं तो पसीना आ जाएगा, इंडियन आर्मी हो चाहे किसी भी फील्ड में। दूसरा है आयोडेक्स, ठीक है, आयोडेक्स है, झंडू बाम है, इनको नहीं लगाना है। ये इसको लगा कैसे करोगे, ये गर्मी छोड़ती हैं और ये भाप बनती है और फिर पसीना आ जाता है। तो इसलिए हमको इनमें कुछ नहीं करना, सिंपल धुल के रखना है। चेक होगा तो पहले आपके हाथ चेक करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, इस अंगूठे को चेक करेंगे, ये सही है, इसको चेक करेंगे, ये सही है। जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है इंडियन आर्मी में जो है आपका एक्सरा नहीं होता है और बाकी सब में एक्सरा होता है। ये हो गया। जब हम हाथ को चेक कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, खास करके ये जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा चेक होता है, सबसे ज़्यादा चेक होता है नेवी में,
खास करके मेडिकल पॉइंट नेवी का होता है वो सिर्फ यही होता है कि ये वाला पार्ट। मेरे पास बहुत सारी माओं का फ़ोन आता है कि सर हमारे बेटे का एनडी है, सीडीएस है, या नेवी है, या एयरफोर्स है, कि सर उसको कैरी एंगल में बाहर कर दिया है। तो इसका आज बहुत अच्छा उदाहरण और उपाय बताने वाला हूँ दोस्त, कि जब आप इसमें क्या है कि किसी को भी हो सकती है ये बीमारी, ये हाथ चेक होंगे तो ये बीच में गैप होना चाहिए, मतलब ये मिलाने के बाद ये नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका कैरी एंगल। ये मतलब कैरी एंगल का मतलब होता है ये 19 डिग्री पे है और ये 19 पे आप पास हो, ये 19 पे और ये 21 पे बाहर निकल रहा है, मतलब आप फेल हो। तो ये सर अब बताओ कैसे होता है। देखेंगे इस बच्चे को, देखिए आपको कितना अच्छा उदाहरण दिखा रहे हैं पीछे से। जब इसको एंगल को खुद बता दोगे कि ये 19 का है, कमेंट में जल्दी नीचे लिखो ये कितने का है, ये एंगल 23 का पहुंच गया। तो जब ऐसा दिखेगा ये हाथ, तो आपको कर दिया जाएगा बाहर, पहला काम। ठीक है, दूसरा मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, आज बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एकदम हैप्पी। मेरे हाथ देख रहे हैं, अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं, अगर मुझसे बोला जाए मैं एवी एयरफोर्स या दिल्ली एसआई का देने जा रहा हूँ, तो उस समय मेरे से बोला हाथ सामने करो, ऐसे कर लियो और टाइट करो, और राम ये टाइट करेंगे तो ये बाहर निकलेगा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो या क्या, और मैंने ऐसे मिलाया और ऐसे, तो वो पता चला चिपक गया, तो और दिक्कत है। आपको कुछ नहीं करना है, फिल्म देखी होगी शाहरुख खान को, सरसों के खेत में ऐसे करता है ना, ऐसे करके बिल्कुल आराम से। तो आपको इसी पोजीशन में हैप्पी हाथ को उठाना है, ये लीजिए सरकार, ये तो आराम से हाथों को ऊपर करने का और ऐसे करके ऐसे मोड़ देने का, ये सिंपल हो गया। अब ये बच्चे का हाथ अभी देख रहे थे बाहर निकल रहा था, और जो मैंने अभी बताया ना गोविंदा और हमारे शाहरुख खान जैसी एक्टिंग करना, तो कैसे करना, सामने कर दो, ये देखो साहब इसका हाथ ही सही हो गया। ये कैसे जादू हो गया सर, ये ऐसे ही जादू हो गया जैसे हमने अभी बताया कि शाहरुख खान ने स्टाइल में सीधा बिल्कुल नॉर्मल, और ये हो गया। और इसी को देखो ये आप लोग अभी दोबारा से जादू करवाते हैं, चलो भाई टेढ़ा कर दो, ये देखो ये टेढ़ा हो गया। तो ये समस्या हर किसी के साथ में हो सकती है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा और जो एक आखिरी पॉइंट है वो होता है कि अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएससी-जीडी में जा रहे हैं और अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, तो पैर के पास में 6 उंगलियां नहीं होना चाहिए। एक छोटी उंगली बच्चों के अंदर निकलती है, तो उंगली नहीं निकलना चाहिए, पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है जो उंगली होती है ना, ये उंगली ऐसी टेढ़ी नहीं भागना चाहिए, 2 पॉइंट होता है। तीसरा, इन 2 पैरों के बीच में यहाँ इतना गैप नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट होता है। कोई उंगली एक दूसरे पे चढ़ी नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट होता है। अगर ये पॉइंट होता है, किसी को अगर रीमेडिकल मिलता है, तो टैप आता है, टैप। एक हमारा फौजी है, नाम है उसका नरेश फौजी, उसको उंगली में मिला था, तो हमने उसको ये पॉइंट बताया था कि उंगली में उसको क्या करा, टैप बांधा था। यहाँ टैप बांध के रखना है, जिससे उंगली इधर आ जाएगी, और वहाँ पे आपको उंगली को ऐसे प्रॉपर तरीके से रखना है, ऐसे हवा में उठा के नहीं रखना है, बराबर रखना, बराबर पूरा एक साथ। जैसे हवा में है तो मेरी देखो एक उंगली ज़्यादा गैप है, इसमें गैप नहीं है, ये उल्टा सीधा दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसे करके बराबर गैप में रखूँगा ना, ये बराबर गैप में आएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। चिट्टी उंगली बाहर नहीं होना चाहिए। पुलिस का, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस दे रहा हो, एक छोटी उंगली बाहर रहे, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैर अगर एक कोई उंगली कटी है, 4 रही है, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेडिकल पॉइंट होते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस में नहीं होगा, क्योंकि ये एक पार्ट होता है सीआरपीएफ, बीएसएफ के जो लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, उनसे बड़ी पोस्ट होती है। दिल्ली एसआई वाली जो पोस्ट हम बता रहे हैं कि बीएसएफ का एसआई बनेंगे, सीआरपीएफ का एसआई बनेंगे, तो वहाँ ये पॉइंट अलाउड नहीं रहेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट में आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में एक जो फुल एंड फाइनल जो होता है, इसके बाद होता है आपका एक गाड़ी में आपको बिठाया जाएगा। मेडिकल में आप जब जाओगे, एक गाड़ी में बिठा के आपको ले जाया जाएगा, एक हॉस्पिटल होगी, वहाँ आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो आपका चेस्ट से यहाँ से आपका एक्सरा खिंच जाएगा, फेफड़े में अपने फटे टूटे तो नहीं है, हाथों में दिक्कत नहीं है, एक्सरा हो गया। जब एक्सरा हो जाएगा तो आपके यहाँ से एक यूरिन टेस्ट होगा, आपसे टॉयलेट आपकी ली जाएगी, आपका यूरिन लिया जाएगा, उसमें आपको चेक किया जाएगा कि यूरिन में कोई समस्या तो नहीं है, कोई आप नशीली पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं। कुछ बच्चे अल्कोहल पीते हों, अभी ध्यान रखना, ज़्यादा पार्टी कर रहे हो कि मैं तो पास हो गया, मेंस आ गया, ये हो गया, दारू पी रहे हो, तो अल्कोहल जो है उसको नहीं पीना है। जो है धूम्रपान हमेशा शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो अगर आप जैसे मेरा मेडिकल है, 4 दिन बाद मैं दारू पीता रहूँगा, तो अल्कोहल दारू उसमें यूरिन टेस्ट में आ जाती है, जिससे हमें मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कम से कम 8 से 12 दिन तक दारू नहीं पीना। लगने के बाद खुद फौज आपको दारू देगी, वहाँ भर भर के टंकी से दारू पी सकते हो, ठीक है साहब, समझ गए? तो वहाँ दारू पी सकते हो, पहले नहीं पीना है। तो ये आपका एक यूरिन टेस्ट होगा। और एक जो सबसे अच्छा और मेन पॉइंट है वो है लास्ट पॉइंट,
वो है हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई हो जाता है। जैसे अभी हम देखें तो नीरज जी कैसे हो सर? आप बढ़िया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है। और सर कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया। कोई दिक्कत? देखिए कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको क्या है कि ये मेरे से कनेक्ट है, मैं इससे कनेक्ट हूँ, मैं अभी हैप्पी हूँ, ये भी हैप्पी है, तो इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। और मैं अगर इसको बोलूँ अरे ऐसे खड़ा नहीं, तो जब आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है तो मैं इसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ भाई, और वो आपका मेडिकल ही तो चेक कर रहे हैं, आपको मारेंगे थोड़ी, तो डरने का नहीं है। और आपको कुछ ऐसा सीन आपको क्रिएट करना अपनी बॉडी में। और मेरे दोस्त ने तो मुझे वो मारा था, मेरा अंडरवियर निकाला था। कुछ ऐसा हैप्पी मोमेंट जब ब्लड प्रेशर चेक हो, ध्यान नहीं देना है। ये नहीं सोचना बीएसएफ की पोस्ट लेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, मेडिकल पॉइंट, ये पॉइंट, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सीधी सी बात। और भाई बढ़िया है, बेहतरीन हुआ। कोई मेडिकल हो रहा है आज आपका, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। तो आपकी आवाज़ से लगना चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से बात करो, ठीक है। और वो टाइम भी देते हैं, जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर में दिक्कत है तो वो 15 मिनट का टाइम देते हैं, 15 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं। जब दोबारा चेक करते हैं, 2 चांस होते हैं, बिठाया जाता है। फिर भी आपको मैं कहूँगा अच्छा मूवमेंट सोचिए। फिर भी अगर आप पास नहीं होते हो, फिर दोबारा चांस देते हैं। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा फार्मूला और सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं ब्लड प्रेशर के लिए बोलूँगा तो वो यही होता है कि जब हम नाइट में सोते हैं तो नाइट फॉल होता है, और जब नाइट फॉल होता है तो शरीर को ठंडक मिल जाती है, और जब शरीर को ठंडक मिलती है तो लगता है कि मैं दौड़ कर लूँ, भाग कर लूँ, पता नहीं क्या क्या कर लूँ। तो मतलब सीधी सी बात है कि जब नाइट फॉल होता है तो बॉडी ठंडी पड़ जाती है, और ठंडी पड़ती है तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इसके लिए सर ये तो बहुत अच्छी वाली बात हो गई कि अगर बीपी किसी का हाई होता है तो आपको टॉयलेट चले जाना है। जहाँ कहीं भी आपका मेडिकल हो रहा है वहाँ पे टॉयलेट जाओ, और जो रात में होता है उसको दिन में करके आओ। ब्लड प्रेशर अपने आप से रुक जाएगा, वहीं का वहीं थम जाएगा, और 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक बढ़िया रहेगा। वीडियो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी टेक्निक आज यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। फौजी भाई आपको इंडिकेट भी करते हैं साइन कि जा टॉयलेट करा बेटा टॉयलेट, क्योंकि उनको भी यही चीज़ पता है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके मेडिकल पॉइंट्स हो गए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और एक लास्ट पॉइंट जो रह गया था वो भी बता देता हूँ। जब आपको चेक होगा तो वहाँ पे एक पेन होता है, पेन, ठीक है, पेन होता है, हर जगह चेक होता है। ये पेन है सामने, तो आपसे बोला जाएगा पेन इधर जाएगा, आपको आँख को इधर ले जाना है, पेन इधर जाएगा, आपको आँख इधर ले जाना है, ठीक है। एक चेक हो गया। देखो इसको भी चेक करते हैं। ये सामने पेन रहेगा, घबराना नहीं, बीपी यही तो हाई होता है। ये आज सीख के जाओ, कल दिक्कत ही नहीं होगी। ये पेन है, इधर गया आँख किधर, गर्दन नहीं ले जाना, आँख इधर, आँख इधर, आँख इधर, बस पीछे हो जाओ। और थोड़ा सा सिंपल और रहता है, बंदूक चलाना है तो हाथ को ऐसा करना है, हाथ को ऐसे रोटेट करना है, कोई हड्डी ना निकले, रोटेट करवाते हैं, सिंपल सा हाथ घुमाते हैं, सिंपल सा। ये मेडिकल होता है। आज सब मेडिकल सीख लिया, समझ लिया। वहाँ जो होता पूरे दिन में वो आज हमने 20 मिनट में बता दिया। वीडियो लंबा था, लेकिन नीचे ज़रूर बताएं मज़ा आया कि नहीं आया। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।